हाँ जी मित्रों, मैं मेगा ब्लो। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज भाई, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते अपने पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं द 50 शो के रिलेटेड एक काफी बड़े अपडेट के बारे में। मैंने आप लोग को भी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैक्सटन की वजह से किस तरीके से एलवी यादव के जो फैंस है वो एकदम भड़क गए हैं भाई। स्पेशली जो एलवी यादव के दोस्त लक्ष्य एंड अर्चित है, उन्होंने तो भाई यार मैक्सटन को मार पीट दिया भाई द 50 शो के अंदर। इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आप लोग को लेटेस्ट वीडियो में दिया हूँ, जो कि आप लोग जाके देख भी सकते हो अगर नहीं देखा तो। लेकिन देखा है तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि टास्क के दौरान मैक्सटन जो है वो अपना भड़ास निकालने के लिए एलवी यादव को काफी सारी चीजें बोल देते हैं, गालियां वगैरह बकने लगते हैं। एंड ये चीज जब एलवी यादव के दोस्त जैसे कि अर्चित एंड लक्ष्य देखते हैं तो मैक्सटन जैसे ही टास्क करके घर के अंदर आए भाई उसको मार वार देते हैं। तो क्या ये सब चीजों करने की वजह से जो द 50 शो वाले हैं उन्होंने भाई अर्चित को एंड ऑल्सो उनके साथ में ही एक बिग बॉस OTT 2 की कंटेस्टेंट जिसमें में से शायद बेबिका या मनीषा रानी हो सकती हैं, इन दोनों को ही भाई एविक्ट कर दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो बेसिकली सीन कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि भाई अर्चित ने, तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि अर्चित ने जो भी यार मारा मैक्सटन को, इसके ऊपर हमें अर्चित के इंस्टाग्राम पे क्या कुछ पोस्ट वगैरह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले उन्होंने एक पोस्ट किया वर्क डन बोल के, आप लोग देख पा रहे हो। ऑल्सो इसके बाद में उन्होंने फिर से एक स्टोरी डाली, वो कहते हैं गेट रेडी गाइस, बहुत सपोर्ट चाहिए अगले दिनों में मुझे, वर्क डन, जो मुझे सही लगा मैंने किया, #एल्विश-आर्मी। इसके बाद में भाई आप लोग देख पा रहे मल्टीपल पोस्ट किए जा रहे हैं ट्विटर पे कि यही फाइट करने की वजह से, वायलेंस करने की वजह से शायद से अर्चित को भाई अभी के टाइम पे निकाल दिया गया है। हालांकि 100% कंफर्म नहीं है ये चीज, क्योंकि अभी ये रूमर्स ही हैं, पर शायद से हो सकता है कि अर्चित को निकाला गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी अर्चित के रिलेटेड बात करें तो भाई अर्चित का हमें सिवेत तोमर के साथ में भी एक फिजिकल फाइट देखने को मिली है जिसमें प्रिंस नरूला तक इंक्लूड थे भाई। बेसिकली कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिला था कि प्रिंस नरूला अपने दोस्तों से ऐसा बात कर रहे थे कि एल्विश इतना घटिया आदमी है, बच्चों को जाके मारता वगैरह है। बेसिकली ये एक ट्रेलर के अंदर ये पूरी ही चीज दिखाई गई थी जिसका हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो आज वाले एपिसोड में देखने को भी मिलेगा। तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि प्रिंस नरूला जो है वो मैक्सटन का सपोर्ट कर रहे थे अर्चित ने जब उनको मारा उस वजह से, इसलिए भाई सिवेत तोमर की लड़ाई वगैरह हो गई थी अर्चित से। बिकॉज ऑफ कोर्स बात है, सिवेत तोमर प्रिंस के साथ ही रहते हैं, उनके ही पीछे पीछे रहते हैं, तो शायद से इसीलिए लड़ाई मची है। एंड 2 दिनों में 2 ही लफड़े हो गए भाई अर्चित के, तो शायद से इसीलिए विक किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, एक और भी अपडेट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि जो द 50 शो है वो प्रिंस नरूला एंड ऑल्सो उनके गैंग के लिए काफी ज्यादा बायस्ड हो रहा है। बिकॉज अर्चित को जो है यार द 50 शो वालों ने निकाला, अभी अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि अर्चित को नो कैमरा जोन के अंदर ले जाके जो सिवेत तोमर है उनसे लड़ाई कर रहे थे, जहां पर कैमरा उनको नहीं देख सकता, एंड ऑल्सो उनको पुश वगैरह भी कर रहे थे। ये पोस्ट आप लोग पढ़ पाओगे, ये सारे रूमर्स ही हैं भाई, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके कंफर्म होने के चांसेस काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्या रिएक्शन है आप लोग का इस पूरे ही सीन के ऊपर में कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर हम लोग अर्चित के ही लफड़े के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि द 50 शो के ही अंदर भाई जो ये टीवी एक्टर्स हैं, स्पेशली प्रिंस नरूला एंड ऑल्सो उनके गैंग वाले लोग, ये यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको कल इस वाली वीडियो में दिखाया था कि ये लोग का माइंडसेट काफी ज्यादा हमें चीप दिखाई दे रहा है। इसे पूरे सिनेरियो के ऊपर हमें एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट मनु पंजाबी का एक काफी तगड़ा वीडियो देखने को मिलता है, जहां पर यार वो टीवी एक्टर्स की जेलेसी को एक्सपोज कर दिया भाई। मैं आपको दिखाता हूं। सीरियस टॉपिक चला एंड आई डोंट नो व्हाई प्रिंस इज डूइंग ऑल दीस थिंग्स। ये कहना कि 12 सेकंड का वीडियो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स, प्रिंस आप एग्जैक्टली समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? 12 सेकंड का कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को पैदा किसने किया? किसने पैदा किया? सोशल प्लेटफॉर्म्स ने पैदा किया ना। और आपको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ एक्टर से ही अगर चल सकता होता तो फिर क्यों इनको लेकर के आते हैं? इनफैक्ट अभी OTT की जनरेशन में सारे के सारे लोग कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर के आ रहे हैं। आपको जब शॉर्टलिस्ट किया गया होगा XYZ कभी भी, आप भी एक रियलिटी से आए हो, राइट? तो आप आज अपने आप को एक एक्टर प्रेजेंट करके ऐसे शो करवा रहे हो, और आप भी जिस शो को होस्ट करते हो MTV रोडीज को, उसमें भी तो सारे क्रिएटर्स ही होते हैं मोस्टली, है ना? मुझे समझ में नहीं आया, मतलब करण पटेल को एक फ्रस्ट्रेशन है कि ये लोग सब्जी वाले या ऐसे वैसे मैं किसी के साथ भी क्यों खेलने लग जाऊंगा। क्रिएटर्स से आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? रिद्धिमा, हम लोगों को, रिद्धि आप बोल रही है हमको बड़ा बड़ा शूट और सीन्स करने पड़ते हैं, हमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप करो ना, आप फुलफिल कर सकते हो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं। रिद्धि, करण पटेल, आपको जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, इंक्लूडिंग प्रिंस एंड ऑल, जो भी लोग इस बारे में बात करते हैं अपने घर पे बैठ के भी, मैं आपसे पूछता हूं कि जब तक आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे आप नहीं आएंगे ना काम करने के लिए। ये सारे के सारे वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज हैं, आई मस्ट से सेलिब्रिटीज हैं, या फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या क्रिटिक्स भी हैं। ये सब वो लोग हैं जो बिना पैसे के काम करना शुरू कर रहे हैं और अपनी किस्मत को ईश्वर के भरोसे सोच करके कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से हजारों फ्लॉप भी हो रहे हैं जिनके नाम नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे ईर्ष्या थोड़ी कर रहे हैं। कोई कंटेंट क्रिएटर या कभी भी कोई इनसे ईर्ष्या थोड़ी कर रहा है। पर ये क्या है कि नेशनल टेलीविजन पर आप इतना क्लियरली ये बोल रहे हो कि 12 सेकंड में अपने एक्टिंग करने वाले इससे लंबा ये कर पाएंगे क्या? कई कंटेंट क्रिएटर्स किस लेवल पर जाकर के मेहनत करके काम कर रहे हैं जिनको हम छू भी नहीं सकते। आई मस्ट से हम छू भी नहीं सकते। कई ऐसी रील्स सामने आती हैं, कई ऐसा कंटेंट मेरे सामने आता है जिसे देख करके मैं दंग रह जाता हूं। क्या ये एक्ट एक रियलिटी, मतलब एक घर पे बैठा हुआ कोई अपने फोन के साथ में कर रहा है? कुछ डांसेस को देख करके लड़कियों के या लड़कों के जो अपने घर पे बैठ करके हमको एंटरटेन करने की ट्राई कर रहे हैं कि कुछ बन जाऊं मैं, उनके मूव्स को देख करके, उनके एक्ट्स को देख करके, मतलब लिटरली कभी-कभी मैं दंग रह जाता हूं। ओके, मेरे सामने भी कई ऐसी चीजें आती हैं जिनको देख कर लगता है क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, बट इट्स ओके। वो कई शोज भी हमको पसंद नहीं आते, कई मूवीज भी पसंद नहीं आती, हजारों लाखों करोड़ रुपए की लगी हुई, हम उनकी भी बुराई कर देते हैं। बट व्हाट द हेल इज दिस? क्या आप ये क्लियरली बिंदास बोल रहे हो और चैनल भी इस चीज को दिखा रहा है कि इनकी मेंटालिटी क्या है? मतलब आप डियर एक्टर्स, आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका ही रहे सब कुछ?
नए लोगों को चांस ही नहीं मिले, तो फिर लोग ये क्यों बोलते हैं उस बारे में जो बात चलती है कि बाप बना एक्टर तो फिर बेटे को बना दिया, नेपोटिज्म एंड ब्ला ब्ला। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, प्रिंस नरूला का ये जो हमें लफड़ा देखने को मिला था यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में, जिसमें भाई वो डिसग्रेड कर रहे थे, इस चीज पे हमें वंशज का भी रिप्लाई देखने को मिला है। तो वंशज क्या कहते हैं वो मैं दिखाता हूँ, लेकिन वंशज ने ये सारी चीजें जो है वो एक इंटरव्यू के अंदर बोली है, तो मैं आपको वहां क्लिप नहीं दिखा सकता, स्क्रीनशॉट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो इंटरव्यूअर है वो वंशज से पूछती है कि तुमको ऐसा नहीं लगता कि जो शो वाले हैं वो एलविश यादव के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है अदर कंटेस्टेंट के मुकाबले। तो इस चीज पे वंशज कहते हुए दिखते हैं कि मैं तो खुद वहां का सिनेरियो देख कर आया हूँ, प्रिंस नरूला बार बार हर बात में मैक्सटन को बैठा के बार बार एल्विश की चीज ही इसलिए निकाल रहा है जैसे वो फेम डिगिंग वगैरह कर सके। ये चीज वंशज खुद रिवील करते हैं कि प्रिंस नरूला काफी बड़ा क्लाउड चेसर है। इसके बाद में इंटरव्यूअर वंशज से पूछती हैं कि तुमको क्या लगता है कि ऐसे कौन से कंटेस्टेंट हैं जिनको इंस्टेंटली भाई एलिमिनेट कर देना चाहिए द 50 शो से। तो वंशज कहते हुए दिखते हैं जो टीवी एक्टर्स हैं सबसे पहले तो उन्हें ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। क्या हुआ, इन लोगों को कोई शोज वगैरह नहीं मिल रहे क्या, कोई सीरियल नहीं मिल रहा है क्या? एंड इसके बाद में वो प्रिंस नरूला का रिप्लाई करते हैं, जो प्रिंस नरूला कंटेंट क्रिएटर्स को डिसग्रेड करते हुए दिख रहे थे, ये कहते हुए दिख रहे थे कि इनसे एक्टिंग करा लो, 12 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाते। तो वंशज कहते हुए दिखते हैं कि जो 12 सेकंड वाली चीजें हैं ये तुम अपने टिकटॉकर दोस्त फैजू को बोलो, उसको तुम जाके नहीं बोलोगे कि वो 12 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाता एक्टिंग, और उसको जाके बोलो ना कि फैजू तेरे 12 सेकंड की एक्टिंग की वजह से हमारे मार्केट का रेपुटेशन गिरा है। ये चीज तुम उसी को बोलो, हमें नहीं। और आप ये टीवी एक्टर्स का ग्रुप बना के साइड में बैठ के भुआ लोग की तरह क्यों चुगली कर रहे हो कंटेंट क्रिएटर्स की? बोलना है तो फैजू को बोलो जाके। और वंशज सरकाज़म में ये भी कहते हुए दिखते हैं कि प्रिंस भाई तो किसी से डरते नहीं है ना, तुम तो काफी बड़े निडर हो भाई, तो कंटेंट क्रिएटर जो उस घर में है उनके मुंह पे ही जाके बोल दो, भुआ लोग की तरह पीठ पीछे क्या बोल रहे हो। ऑल्सो इसके बाद में यार वंशज करण पटेल को भी लपेट लिए, वो कहते हुए दिखते हैं कि भाई इस बंदे की आदत बहुत ज्यादा खराब है कि दूसरों को हमेशा नीचा दिखाता रहता है। तो चलो मान लेते हैं कि तुमने इंडस्ट्री में 20 साल काम किया होगा, लेकिन अभी के टाइम पे ब्रांड वैल्यू तुमसे ज्यादा मेरी है, पर मैं तो ये आपको मुंह पे नहीं दिखा रहा हूँ कि ऐसे बुड्ढों को शो में क्यों लेकर आए हो, मैं भी तो दिखा सकता था ना। और वो ये भी कहते हुए दिखते हैं कि प्रिंस नरूला एंड ऑल्सो करण पटेल जैसे टीवी एक्टर्स के टोटल 5 ही फैन है, एंड उसमें में से एक मैं भी हूँ जो कि इन लोग को अब लाइफ टाइम हेट करने वाला हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग को पता होगा प्रिंस नरूला का ग्रुप जो यूट्यूबर्स के बारे में ये चीज बोला था कि अब गधे भी घोड़ों की रेस में दौड़ने लगे हैं। तो वंशज रिप्लाई करते हुए दिखते हैं टीवी एक्टर एंड प्रिंस नरूला करण पटेल को कि भाई सबसे बड़े गधे तो तुम लोग हो और तुम लोग बूढ़े गधे हो भाई। तो क्या रिएक्शन है आप लोग का वंशज ने जो भी रिप्लाई किया है भाई टीवी एक्टर्स को, कमेंट्स में जरूर बताना। चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज मिलेगी मैं आप लोग को बता दूंगा। और हर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना भाई, 1 सेकंड लगता है यार, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।